प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम द्वादशी निर्णय पर विचार करेंगे। द्वादशी यह तिथि चंद्रमा की 12वीं कला है और इस तिथि का नाम यशोबला भी है। माना जाता है कि इस तिथि अर्थात द्वादशी का व्रत करने पर या उपवास करने पर यह यश और बल को देने वाली है। इसे बारस भी कहा जाता है लोक सामान्य में। इसके स्वामी विष्णु हैं और इसकी साधारण संज्ञा भद्रा मानी गई है। द्वादशी की दिशा नैऋत्य है और माना जाता है कि यह बुध ग्रह की जन्म तिथि भी है। द्वादश्यां सर्वमासेषु शुक्लायां कृष्णायां वा श्रवणयोगे शक्तेन एकादशी द्वादश्योः उपवासः कार्यः है। सब महीनों के शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी में श्रवण नक्षत्र हो तो सामर्थ्यवान को एकादशी और द्वादशी दोनों दिन उपवास करना चाहिए, ऐसा धर्म शास्त्राचार्यों का मत है। अशक्तैन एकादश्यां फलाहारादि अनुकल्पम कृत्वा श्रवण द्वादश्यां उपवासः कार्य। ऐसा मत पुरुष एकादशी में फलाहारादि करके श्रवण युक्त द्वादशी में उपवास करे। द्वादशी के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। दिवा निद्राम परान्नम च पुनः भोजन मैथुनई क्षोद्रम काश्यामीशम तेलम द्वादश्याम अष्ट वर्चयेत। दिन का सोना, दूसरे का अन्न खाना, दोबारा भोजन करना, स्त्री सहवास, शहद, कांस पात्र में भोजन, मांस और तेल, इन 8 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जुआ, क्रोध, चना, कोदो, उड़द, तिल की खली, मसूर, आँखों में अंजन करना, असत्य भाषण करना, लोभ, परिश्रम, परदेश यात्रा, बोझा ढोना, पढ़ना, तांबुल आदि का भी वर्जन करें, अर्थात इन सब का भी त्याग कर देना चाहिए। ये कहते हैं धर्मशास्त्राचार्य कि ये सब नियम काम्य व्रत में आवश्यक हैं। नित्य व्रत में जितने नियमों का पालन हो जाए उतना अच्छा। द्वादशी जो निर्णय है उसमें ये कहा गया है कि द्वादशी का जब व्रत किया जाए तो सामान्यतः यह देखा जाना चाहिए कि द्वादशी एकादशी विद्ध हो, उसी को ही ग्रहण करें। द्वादशी तु एकादशी विद्या ग्राह्या। 8 महाद्वादशियां कही गई हैं। शुद्ध अधिक एकादशी युक्त द्वादशी को उन्मिलिनी कहते हैं। द्वादशी ही शुद्धा और अधिक होते हुए बढ़ती है, उसे वंजुली कहते हैं। सूर्योदय में एकादशी हो, उसके बाद क्षय युक्त द्वादशी हो, दूसरी सूर्योदय में त्रयोदशी हो। इस प्रकार 3 दिन में 3 तिथियों के संपर्क या स्पर्श होने से उसे त्रिस्पर्शा द्वादशी कहते हैं। अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन की वृद्धि होने से पक्षवर्धिनी नाम होता है। पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी का नाम जया है और श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को विजया कहते हैं। पुनर्वसु वाली द्वादशी का नाम जयंती है और रोहिणी जो नक्षत्र है उससे युक्त द्वादशी पापनाशिनी कहलाती है। एता पाप क्षय मुक्ति काम उपवसेत श्रवण युता तु एकादशीवत नित्या। पाप का नाश और मुक्ति चाहने वाले इन 8 द्वादशियों में उपवास करें। श्रवण नक्षत्र वाली जो विजया है तो वह तो एकादशी की तरह नित्य है, मतलब उसका त्याग नहीं करना चाहिए और वह काम में नहीं है अपितु नित्य व्रत है। इन 8 एकादशी और द्वादशी के दिन पड़ जाने से तंत्र से उपवास करें। तंत्र से उपवास का मतलब है कि जब ये 8 एकादशी, मतलब इनमें से कोई सी भी एक एकादशी होगी एक बार में, और एकादशी और द्वादशी दोनों के एक दिन पड़ जाने पर, मतलब द्वादशी और एकादशी की तिथि एक दिन हो जाती है जहाँ पर दोनों तिथियाँ, तो वहाँ पर तंत्र से उपवास करें, अर्थात संकल्प से ही उपवास कर लें, क्योंकि एक तिथि एक दिन में एक का उपवास होगा और दूसरे का संकल्प से होगा। अलग होने पर शक्ति संपन्न पुरुष 2 उपवास करे। जिसने दोनों व्रतों को आरंभ किया है, आरंभ 2 उपवास करने में समर्थ नहीं है, या जो 2 उपवास करने में समर्थ नहीं है उसको केवल द्वादशी के उपवास से दोनों व्रतों के पुण्य की प्राप्ति होती है।
श्रवण नक्षत्र का योग मुहूर्त मात्र का भी ग्राह्य है। पुष्यादि नक्षत्रों का योग सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत रहने पर ही उपवास योग्य होता है। पारणा तो तिथि नक्षत्र के संयोग के उपवास में दोनों के अंत अथवा एक किसी के अंत में करें, मतलब एकादशी और द्वादशी दोनों के अंत में करें या किसी एक का अंत होने पर पारणा कर लेना चाहिए। पारणा तो तिथि नक्षत्र संयोगो पोषणे उभयांते अन्यतरांते व इति सर्वसामान्य निर्णय है। यह सबका सामान्य निर्णय है। धन्यवाद।